मतलब कि ऑफलाइन ऑनलाइन पता है कि आप माशाल्लाह कुछ कुछ किस इस किस्म के बिजनेस से रिलेटेड रहे हैं या हैं, तो आपको ये जो जुबान है ये समझ आती है। आप अक्सर बताते हैं कि आप निकाल लेते हैं। तो ये ट्रक का मतलब समझाएंगे हमारे सुनने वालों को? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो ये जो मनी ट्रांसफ़र और जो ये काम करते हैं, पैसों की जी। लेन-देन का और पाकिस्तान से बाहर भेजने का, बिलख़ुसूस ये चैनल जो है ना कराची और पूरे पाकिस्तान में कह लें और दुबई के अंदर ये इस्तेमाल होता है और इंडिया के अंदर। तो ये सब एक ज़बान गुजराती ज़बान बोलने वाले लोग हैं और उसके अंदर फिर पंजाबी भी आ जाते हैं और दीगर भी आ जाते हैं। लेकिन ये जो ज़बान बोली जाती है ना, ये उन्हीं की है। तो उसके अंदर मैं मुख्तसरन आपको बताऊँ कि हर रकम का ना एक कोड होता है। जैसे कि अगर पेटी बोलेंगे तो वो 1 लाख रुपए होंगे। अच्छा, इसी तरीके से खोखा बोलेंगे तो वो 1 करोड़ रुपया होगा। अच्छा, अगर 10 तोले सोने का पीस जो होता है ना, यानी कि 10 तोला सोना को वो बोलते हैं दाना। और अगर 100 तोले सोना होगा तो उसको पुड़ी बोलेंगे और 1000 तोले सोने को जैकेट बोलेंगे। अब ये जो ट्रक है ना, ट्रक बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी। ये आप कह लें कि जो चमक होती है ना, दिरहम का वो रेट जो इनलीगली पाकिस्तान में दिया जाए या इंडिया में दिया जाए और वो रकम वसूल की जाए दुबई में, उसको हुँ। बोलते हैं चमक। अच्छा, ये हो गया इनलीगल वे। अच्छा, यहीं से मुझे बहुत सारी खबरें मिलती हैं जो मैं यहाँ पे बताता हूँ और फिर वो बाद में सच्ची होती हैं और हमें खामोशी रखनी पड़ती है। अब ये जो ट्रक है ना, ट्रक की 2 शक्लें होती हैं। देखें, एक होता है ट्रक ग्रीन, यानी कि पाकिस्तान के अंदर 10 करोड़ रुपए मालियत का वो रकम जो दुबई में दी जाए, अगर वो ग्रीन है तो इसका मतलब ये है कि वो दिरहम की सूरत में दी जाएगी, मिलेगी। लेकिन अगर वो है टमाटरों का ट्रक, तो आप ये समझ लें कि उसको ये बोलेंगे कि सॉरी, टमाटरों का है तो वो मिलेगी दिरहम की सूरत में और अगर जो ग्रीन है तो वो मिलेगा तो डॉलरों की सूरत में। पाक लेकिन लेकिन क्या कहते हैं, वो 10 करोड़ रुपए मालियत का ही होगा, यानी कि कैश में यहाँ पे पकड़ाई जाएगी, मिलेगी जो उनसे ना दुबई में। तो ये जो ट्रक खड़ा किया ना कि आप उनके पीछे ट्रक खड़ा किया हुआ है, इसका मतलब है ये मामला तयशुदा है और काम हो जाने की सूरत में उनको पेमेंट हो जाएगी। ट्रक ये है। अच्छा, ये ट्रक का मतलब ये है कि ये अच्छा, ट्रक का मतलब 10 करोड़ रुपए की मालियत है सर? 10 करोड़ रुपए पाकिस्तानी की मालियत, लेकिन वो जो वसूली है ना, वो होगी दुबई के अंदर। अच्छा, 1 अरब बेसिकली ड्रम को कहते हैं पाकिस्तान में। ड्रम नहीं, बेसिकली नहीं, कहते हैं। नहीं, ट्रक दिरहम ट्रक तो 1 अरब नहीं होगा ना नहीं, सर? नहीं, नहीं, 10 करोड़ ना 1 अरब रुपए पाकिस्तान में 1 अरब रुपए बेसिकली नहीं, उसको नहीं, 10 ड्रम कहते हैं। मेरे भाई 100 करोड़ का एक अरब होता है। ये 10 करोड़ है, यानी खामखा नहीं बोलना चाहिए। ये 10 करोड़ रुपए नहीं, मालियत मैं है। आपको 1 अरब की बात कर रहा हूँ जो मैंने बहुत वो पहले फिर 10 आज ट्रक नहीं होंगे। मैंने हाँ, वो 10 बहुत पहले ट्रक मैंने होंगे। सुना था। हाँ, फिर वो 10 ट्रक होंगे बिल्कुल, वो 10 ट्रक होंगे। बिल्कुल। अच्छा, 1 अरब अगर होगा तो 10 ट्रक आपके खड़े हुए हैं मतलब कि अगर वो टमाटरों के हैं या जी। वो ये उनकी जुबान में है जी। नहीं, आप ये देखें कि अगर वो कहते हैं ना ट्रक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है ये कि डिलीवर हो चुके हुए हैं। अगर वो ट्रक खड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप काम कर दो और आपको ट्रक वसूल हो जाएगा। तो तो ये उसने जो कहा मेरे चौधरी पीछे ट्रक खड़े हुए हैं, तो मतलब तो आप इसका काम कर मतलब दो और वसूली आपको मिल जाएगी। अच्छा, चौधरी साहब और उनके भाई जो बात कर रहे हैं उसमें डील उनकी डन है, लॉक है, ट्रक तैयार खड़े हैं, पैसे तैयार है, जैसे ही काम होंगे उनके पैसे हैंडओवर कर दिए जाएंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये इतने ताकतवर नेटवर्क होता है कि मैं नहीं समझता कि कोई ओहदेदार भी जो है ना वो उसको रोक सकता है या डिस्टर्ब कर सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है। हम्म। जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये है अच्छा अच्छा साहब ट्रक। इसके जी जी। जी। अच्छा साहब, इसके अलावा देखिए ये जजों का इस तरह सरेआम मतलब के करोड़ों रुपया लेना और फिर उसके बाद देखें इसके तो साथ साथ मुज़ाहिर नकवी के साथ साथ यहाँ पे तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सभी के यहाँ ट्रक पार्क हुए हुए हैं सर। लग तो ऐसे रहे सर। सर देखिए, ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क जो किया है ना वो इस तरह से किया है कि अब वो लड़ाइयाँ रही नहीं है। 10 मिसाइल मारने से बेहतर ये है एक मिसाइल के पैसे किसी एक जज को दे दो, उसने 10 मिसाइलों की तबाही करके रख देनी। तो अब जंगे तो ये रह गई है ना, किसको शर्म है कि आइन क्या है, कानून क्या है, हमारे ज़ाब्ता अखलाक क्या है? कुछ भी नहीं सर। वो कहते हैं देखिए ना, एक डील के अंदर अगर 10 करोड़ रुपए की बात है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हम सिर्फ बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज के ऊपर जो हमें एक मुबैना तौर पे ऑडियो वसूल हुई है। क्या सारी जिंदगी में वो कमा सकता है बंदा? ऑफ कोर्स नॉट।
एक डील सर, कितनी डीलें होती हैं इस पाकिस्तान को, जो दुनिया की आप कह लें कि 18वीं बड़ी मईशत बनने जा रहा था, उसको डिस्टर्ब किया गया। बिलियंस ऑफ डॉलर का ठेका किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया ना। ये पनामा में से अकामा किसने निकाला? क्या इसकी कोई तुक है? सर दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। अब अफसोस की बात ये, हमें देखें ये सब कुछ जानते जो कि हमारी लिमिट नहीं थी, लेकिन इस पाकिस्तान को बचाने के लिए सर, लेकिन कोई तो शर्म करे, कोई तो हया करे। मैं सर बात अपनी आखिर करता हूँ। देखिए इस मसले का हल मैं आपको बता देता हूँ जी प्लीज। तो हमने पहले 10 दफा बताया, इदारा जाती माफी मांगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कि हमने इंटरेस्ट में, अपने इंटरेस्ट में या वेस्टर्न इंटरेस्ट में, हमने एक शख्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की और हमने झूठा केस बनाया, हमने झूठे सबूत फराहम किए और हमने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। या ये लफ्ज मुनासिब नहीं है, हमने ये जो केस बनाया और इस हुकूमत को बाहर निकाला और इमरान खान को मुसल्लत किया, एक साजिश है। ये अरशद परवेज साहब ने जो ट्रकों वाली कहानी बताई है, स्टोरी बताई है कि इसका मतलब क्या है और कैसे मैनेज होते हैं और किस तरह मैनेज हो रहे हैं। अब क्या इस इतनी वाजिया ऑडियो के बाद भी इन जजों के खिलाफ कुछ होगा? हुकूमत कुछ करेगी या हुकूमत वहीं खड़ी रहेगी, जो करना है जजों नहीं करना है? सर जी सर, बिल्कुल सही है। और जो अरशद साहब ने और जो बिल अमूम ये ट्रक के लफ्ज की जो तफसीर बयान की जा रही है, वो बेशक ये ट्रक के साथ इस कोडेड लैंग्वेज का किसी खास तबके में इस्तेमाल जरूर होगा, मगर मेरी फहम में, जहां तक मैं फवाद चौधरी साहब को जानता हूं जाती हैसियत में, उसमें ये लफ्ज ट्रक का, अगर मैं आपको सबूत पहले रख देता हूं, फिर आप उसको जोड़कर समझेंगे कि दोनों भाइयों की गुफ्तगू में ऊपर एक जगह पर पहली अव्वल बात तो ये कि ये वाजे नहीं है कि ये अगर वाकई रकम है 1 अरब की तो किस बड़े काम के लिए दी जा रही है, ये वाजे इस गुफ्तगू में नहीं है। मगर एक चीज इसमें जो वाजे है, और वहां से लफ्ज ट्रक की जो बात चेंज होती है, वो ये है कि ऊपर फवाद साहब कहते हैं कि सीजे, लाहौर सीजे की, और उसकी सीजे के साथ जनरल कराओ जी। ये लफ्ज फौज का जनरल है, ये जनरल कराओ, अपनी तरफ कराओ, और फिर उसका अगर तो फौजी ट्रक पूरा खड़ा है। मैं काफी दिनों से ये इशारा कर रहा हूं अहले अकल को कि इमरान खान साहब की जमात की इस वक्त एड़ी चोटी का जोर है कि ये हजरात एक जनरल को अपनी तरफ कर लें और उसके बाद वो तमाम बातों को वीटो कर देगा जिसके जरिए किसी किस्म का एहतसाब, मुहासबा, जुरिस्डिक्शन चलती हो। फवाद चौधरी के भाई जो हैं, और जो उन्होंने आखिर में बात की है कि इस्तिगासा कराओ तारड़ के ऊपर, ये बिल्कुल उन्होंने गुफ्तगू को अपना एक सरकारी रंग देने की कोशिश की है। इसकी कोई हकीकत नहीं है, वो इसका कोई नहीं कराएंगे। ये सिर्फ उनको पता भी था कि कोई सुन रहा है, मगर जो जुमला असल है, और ट्रक का लफ्ज बिल्कुल, मैं कहता हूं कराची के अंदर वो जो पीएसएल में जो जुआरी होते हैं वो भी यही लफ्ज यूज करते हैं, ये होगा। मगर यहां पर ये दोनों भाइयों के दरमियान में गुफ्तगू उस जुमले की रोशनी में देखी जाए कि लाहौर सीजे का जनरल कराओ, जनरल कराओ, ये आप समझ रहे हैं वकीलों की लैंग्वेज है, उसे जज करा लो, उसे फलां उन्हों करा लो। ये सिर्फ बेंच मैनिपुलेशन नहीं है सर, अल्लाह जानता है कि ये लोग अंदर से पीछे से मिलकर, और साकिब निसार साहब की एक्टिविटी को अगर इसी गुफ्तगू के साथ जोड़कर देखा जाए, सर ये लोग आर्मी के अंदर किसी ना किसी की डिवाइड को ये कैपिटलाइज करने लगे हैं। और फवाद चौधरी और इसका भाई, अल्लाह जानता है, यहाँ जितने लोग नून लीग के देख रहे हैं और जितने पीटीआई की भी देख रहे हैं, वो सब कसम खाकर ये कहेंगे कि मियां साहब के खिलाफ हर रेफरेंस जिसमें उनको और उनकी बेटी को और उनके दोस्तों को ये तकलीफ दी गई है इंसानियत से मुबर्रा, ये सब फैसल चौधरी के हाथ के साइन हुए मोशंस हैं। ये फैसल चौधरी वो वाहिद आदमी है जिसने ये सारे काम इसने फाइल किए, और फवाद चौधरी का ये भाई है और शहजाद अकबर का रिश्तेदार भी है। ये वो टोला है जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के अंदर कुछ लोगों को अपनी साइड करने पे लगे हुए हैं। अब उसमें रकम के अलावा सर कुछ और चीजें भी हैं जो कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका के लोग जाके पाकिस्तान में इसको मिल रहे हैं इमरान खान को। ये सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं है,
ये ऑप्टिक्स नहीं है सर, ये ऑप्टिक्स नहीं है। और फिर उसके अलावा 3 अमेरिकन लाहौर में ऐसे आए हैं और उनके साथ जो सिक्योरिटी डिटेल थी सर, उसके अंदर भी कोई एक्सचेंज का चक्कर है, कोई बड़ी गेम और वारदात होने लगी है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे आम सा मामला नहीं है जिसमें फवाद चौधरी बात कर रहा। फवाद चौधरी जिन तबकों का रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनको मोहसिन, वो क्या नाम है, मोहसिन साहब जो हैं, उनको बुला के आप पूछ सकते हैं, वो बता देंगे क्या। ये किसी फौजी के पीछे पड़े हुए हैं सर, उसको अपनी साइड पे करने के लिए।